हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका हॉरर्स वीडियोज में, जो कि आज की आपकी बिल्कुल ही फाड़ के रख देगी और आप को पेशाब करने के लिए मजबूर कर देगी। इसलिए डायपर लगाकर जरूर बैठ जाना और रात में तो बिल्कुल ही मत देखना, क्योंकि सो तो आप पाओगे नहीं और सुबह जरूर देख लेना, क्योंकि आप दिन में डरते नहीं हो। लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए मैं तो दिन में दोपहरी में बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं रात में, क्योंकि आप नींद से अधूरे रह सको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो भी बिना देरी के, लेकिन अपने दोस्तों को शेयर कर देना और उनको भी रात में जागने के लिए मजबूर कर देना, और लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरे को हॉरर्स जरूर लिख देना, क्योंकि मैं आज आपको हॉरर्स बनाने वाला हूँ। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी रात के टाइम अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रात को नेगेटिव चीजों का वास होता है। तो एक चमन नाम का बंदा था जो कि अपनी वाइफ और 5 साल के बेटे के साथ रहता था। वो दिन के टाइम काम करने जाता था और उसकी वाइफ घर पर ही रहती थी। तो एक दिन क्या होता है कि रात के टाइम उनका बेटा पिज्जा खाने की जिद करने लगता है, लेकिन रात काफी हो गई थी, इसलिए वो दोनों मना कर देते हैं। इसी बात पर गुस्सा होकर उनका बेटा दूसरे वाले रूम में चला जाता है और फोन चलाने लगता है। और उसके रूम में कैमरा लगा हुआ था, इसलिए उसके मम्मी पापा उसको फोन चलाते हुए कैमरे से ही देख रहे थे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो कैमरे में देखते हैं कि उनके बेटे के पास एक डरावनी सी औरत आके बैठ जाती है और उनके बेटे के फोन में देखने लगती है। लेकिन जैसे ही उसके मम्मी पापा उस रूम में जाते हैं, वो चीज अचानक से गायब हो जाती है। और भाई आज तक उनको ये बात पता नहीं चली कि आखिरकार वो क्या चीज थी जो कि उनके आते ही गायब हो गई थी। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। भाई साहब, होता ये है कि एक बच्चा पिज़्ज़ा खाने के लिए जिद करता है, तो उसके माता पिता उसे पिज़्ज़ा खाने के लिए नहीं जाने देते हैं, तो वो गुस्से से दूसरे वाले रूम में चले जाता है, पास वाले में, और रात के टाइम पर वो फोन देख रहा होता है। तो वो क्या कि सुंदर था, नेगेटिव उसके पास कोई विचार नहीं था। वो सुंदर होने के कारण उसके पास एक लेडी जाती है, वो बैठ जाती है, बैठने के बाद हुई और वो उसके साथ मोबाइल को भी देखने लगते हैं, जैसे कार्टून वगैरह देख रहा था वो, और हॉर्स को गेम भी खेल रहा था। उन सारी चीज़ों को वो नेगेटिव रूप में नज़रअंदाज करती है, उसको देखती है कि क्या कर रहा है। तो ऐसा उन परिवार वालों ने देख लिया, उसके माता पिता ने देखा कि ये तो उसके पास में एक लेडीज बैठी है जो लाल कपड़ों में और बिल्कुल उसके मुँह पे खून लगा हुआ था। तो साथ ही उस चीज़ को देखकर वो कहते हैं कि तू पिज़्ज़ा खाने क्यों नहीं गया और पास वाले रूम में क्यों गया है। तो उसने कहा मुझे क्या पता कि मेरे पास में कौन बैठा है। साथियों, अपन को तो दिखा था, लेकिन उस कैमरे वाले को नहीं दिखा, यानी उसकी मम्मी को नहीं दिखा था। कैमरे में वो कैप्चर होता है, वो कैप्चर होती है कि उसके पास फ़ोन में गेम खेल रही होती है, कार्टून देख रही होती है। तो इसलिए बच्चों को पिज़्ज़ा खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए और उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत सुंदर होते हैं। तो ये कुछ डेंजर सीन था, बच्चों को हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमको लाल साड़ी वाली भूतियों से कुछ बचाना चाहिए। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ये तो कुछ अलग ही लेवल का था। बचपन से हमेशा अभी तक यही सुना था कि भूत प्रेत रात के समय दिखाई देते हैं, इसीलिए ना तो मैं अपने बालों को खुला करके जाना दीदी रात में होते हैं। यस यू आर राइट बात। ऐसा अगर हम करके बाहर निकलते हैं तो भूत प्रेत हमारी बॉडी पर हावी हो जाते हैं। पर आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, बॉडी पर हावी होने हैं वो ही भूत दिखाई देगा। तो गाइस हुआ ऐसा कि ये बच्चे स्कूल से घर आ रही है और बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर कुछ ऐसा होता है जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, और वो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रही हूँ। ओ भाई, ओ भाई, अरे भाई इस दीदी को क्या हुआ भाई, बिल्कुल ही रियल है यार भाई। ओ भाई, ओ भाई क्या है यार, यही मैंने सुना था कि यार रात में भूत होता है, नहीं कि दिन में भूत। दिन में भूत तो आते कहाँ से हैं, रात में ही, नाइट में ही भूत निकलते हैं, नेगेटिव शक्तियाँ आती है जो भी नाइट में, डेज में तो कहाँ यार, बिल्कुल यार। और ये बिल्कुल इस लड़की पर हावी हुआ है, तो ये तो अपन को स्पष्ट दिख रहा है कि इसके ऊपर हावी हुआ है, जो एक हॉरर्स है, जो कि बहुत ही इसको परेशान कर रहा है, जो कि कार में माता पिता के सामने बिल्कुल ही उस लड़की को पागल कर रहा है, उसके बालों को बिखेर रहा है, मतलब उसके साथ कितनी क्या क्या दिक्कत कर रहा है। तो ये नेगेटिव्स भूत दिन में भी आ सकते हैं, रात में कोई फिक्स नहीं होता है इनका, ये दिन में भी आते हैं और बच्चों को ज़्यादा कुछ काबू होते हैं, नेगेटिव शक्ति उनके ऊपर डालते हैं। तो वो कार से जा रही होती है लड़की, तो उसके अंदर बिल्कुल ही हॉरर्स आता है और वो बिल्कुल ही पागल कर देता है उसको। तो घर वाले परेशान होते हैं, कहते हैं इसको क्या हो रहा है। कुछ टाइम बाद बिल्कुल ही उसके मुँह से खून जैसे धब्बे निकलने लगते हैं। फिर तो बिल्कुल ही राइट पता चल जाता है कि ये तो यार एक रियल हॉरर्स था
इसके पास ये आया कहाँ से। तो ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल डरा देती है भाई, मुझे तो बहुत डरा देती है, लेकिन मैं तो आपके लिए कुछ हिम्मत करता हूँ और मैं तो सूरज के सामने बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि आपकी तरह ऐसा मैं हिम्मत वाला नहीं हूँ जो रात में देख लूँ। और मैं रात में देख लिया तो मेरे को डाईपैडों की लाइन लगनी पड़ेगी। इसलिए इस लड़की के ऊपर से इतना बड़ा वो हुआ था साथियों, इसको बिल्कुल पागल कर दिया, इसको पानी तक नहीं पीने देता साथियों। कितना भयंकर सीन हुआ था इसके साथ, कुछ डरने वाला। मेरे को तो यार कुछ अलग ही लगता है भाई। अब मेरे दूसरे भाई ने मेरे को बताया कि मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जैसे देख कर तेरी फट जाएगी, तो मैं अभी देखने वाला हूँ उसको। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि पीछे बैठी हुई लड़की एक नॉर्मल लड़की नहीं है, एक छलावा है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? और ये तीनों लड़की आपस में दोस्त है, पर तभी जो लड़की आगे ड्राइविंग सीट पे बैठी है उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा था वेयर आर यू, और वो मैसेज किसी और का नहीं, वो उसी लड़की का था जो पीछे बैठी थी। और उसको एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जो दोस्त उसके पीछे बैठी है वो उससे मजाक कर रही है, उसके साथ प्रैंक कर रही है। पर थोड़ी देर बाद फिर से एक मैसेज आता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे साथ नहीं लेके गए हो। और ये चीज देख के उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो तभी अपनी दोस्त कौन इग्नोर करेगा यार, हैरान हो जाते हैं। और तभी 2 मिनट बाद कॉल आ जाता है और वो ये चीज बात होती है उनकी कि तुमने मुझे पिक ही नहीं करा है, तो तुम्हारे साथ है कौन। और जैसे वो ये बात सुनते हैं वो तुरंत पीछे मुड़ते हैं और कोई भी नहीं था भाई, कोई भी नजर नहीं आता। ओ भाई कार में कोई नहीं था, वो सो गई। बताना कि आखिर ये है कौन। भाई ये क्या था भाई, ये ऐसा था भाई कि ये 3 लड़के दोस्त होती है, तो उनमें से 2 के पास तो बोलने के लिए टाइम था, तीसरी के पास बोलने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि वो तो एक चुड़ैल थी, एक भूतनी थी, एक हॉरर था। वो तो एक उसके पास तो टाइम ही नहीं था, और वो ही कुछ मिठाई खा रहा था, मीठी चीज़ खा रहा था, परफ्यूम लगा रहा था। यानी वो तीसरी लड़की ही सारे काम कर रही थी, ये 2 लड़की तो बस आपस में बातचीत कर रही थी। और उस तीसरी वाली दोस्त ने उसको SMS भी किया था व्हाट्सएप पर कि मुझे आप कुछ खाने को दे दो, तो उसने उसे खाने को नहीं दिया, क्योंकि वो तो 2 दोस्त थे, तीसरा वाला तो छला हुआ था, वो तो एक भूतनी थी साथी लाल कपड़ों में। तो उसने अपने आप को एक नेगेटिव शक्ति के रूप में प्राप्त किया और एक ही टाइम में उसने खाने को मंगवा लिया। तो उसे देखकर ये दोनों चौकन्ने रह जाती है कि मेरे पास तो कार में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली थी कार, तो ये तीसरा बंदा आए कहाँ से। यानी उनकी तीसरी दोस्त भी आ गई जो कि एक चुड़ैल थी साथियों। तो ऐसे लड़कियों के साथ ऐसा होता है क्योंकि ये कुछ अपने दोस्त को खाने के लिए नहीं देती, उस चुड़ैल को कुछ खाने को नहीं दिया था, तो वो गुस्से होकर इससे बोलना बंद कर देती है। और वो पैसे भी एक छलावा था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। तो ये तीनों इतने डर जाते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी साथियों। और ये इस बिल्कुल ऐसे हो जाते जैसे पागल, क्योंकि उसका साया था इनके ऊपर और कार बिल्कुल एक जंगल में रोक के पटक दी थी साथियों, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं दिया था उसको। तो मैं कुछ भयंकर सीन लगा, मेरे को डर लग रहा है साथियों। दिन में भी मैं तो आप सही बात बता रहा हूँ आपको। तो आप देखना नेक्स्ट आप अगली वीडियो में क्या होने वाला है। आधी रात को वॉशरूम जाने से पहले 100 बार जरूर सोच लेना। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तो मैं वीडियो के एंड में पता लगेगा। तो विशाल नाम का एक लड़का जो कि रात के टाइम पर अपने रूम में बड़े आराम से सो रहा था, लेकिन तभी रात के करीब 1:30 बजे उसको अपने घर के वॉशरूम में से किसी की अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो इग्नोर करता है कि शायद कोई घर का होगा, लेकिन जब वो आवाज ज्यादा बढ़ने लगी थी और काफी देर तक आने लगी थी तो विशाल अपने बिस्तर से उठकर अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और वॉशरूम में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जाता है। और उसकी वीडियो में रिकॉर्ड होता है देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओ भाई क्या हुआ, मेरा दोस्त बाथरूम के लिए जाता है तो वो रात के टाइम कुछ टाइम वेट करता है कि अंदर परिवार वालों में से कोई होगा। और बाथरूम के अंदर से आवाज़ आ रही थी कुछ ज़्यादा ही चीखने चिल्लाने की, तो उसने सोचा कि कोई होगा, लेकिन उसको क्या पता था कि इसके अंदर तो एक चुड़ैल बैठी है जो भी सफ़ेद कपड़ों में और जो भी नल से उदम कर रही है, बाल्टी से उदम कर रही है, भाई साबुनों से खेल रही है, ओ भाई ऐसे ऐसे काम कर रही है और कोने में चुपके से बैठी हुई है। तो साथियों उसने ज़बरदस्ती से दरवाज़ा खोला और जाने के बाद देखा तो उसे चुड़ैल मिलती है। उसे देखकर तो वो कूदता पटकता हुआ भागता निकला और उसके हाथ पैरों में चोट भी आ गई साथियों।
और उस भूतनी ने उसके पैर को भी पकड़ा था, उसे जाने से मना किया था और उसके पीछे वो भागी भी थी रात में और पूरा परिवार सोया हुआ था। साथियों ऐसे रात में आपको बिल्कुल ही नहीं जाना, क्योंकि आपको तो पकड़ के भाई पिटाई लगा देगी धूं धूं धूं। आपको कुछ सेफ्टी के साथ जाना होगा, जैसे हाथ में वाइफर लेके वाइफर से तुरंत हेडशॉट मार देना होगा, तभी आप बच पाओगे, अन्यथा आपके साथ तो धूं 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 ये हो जाएगा। इसलिए रात में जाने से पहले कुछ सोच समझ कर जाना, लाइट जला कर जाना, क्योंकि वो अंधेरे में जाकर देखता है कि वहाँ पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी और जो भी उसको बहुत टाइम से प्यार से देखती है, फिर उसके ऊपर अचानक हमला बोल देती है। तो भाई ये तो गलत हुआ मेरे भाई के साथ। भाई ऐसी वीडियो मेरे को अगली बार शेयर मत करना, क्योंकि मेरे भी बाथरूम में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। देखते हैं नेक्स्ट। भाई ये तो अलग सीन था यार। तो अगर तुम ये वीडियो रात को देख रहे हो तो अभी ये वीडियो सेव कर लो। काली परछाई भाई, क्या सीन है, काली परछाई। अभी देख ली तो तुम सो नहीं पाओगे। भाई जग टेबल से जा रहा है भाई। ओ भाई, अरे आंटी क्या था? ओ भाई, दरवाजे फिर से दिखा। ओ भाई, सेव जरूर कर लेना भाई, क्योंकि अब आप भागने वाले हो और अब आप डाइफर का इंतज़ाम करने वाले हो। साथियों होता क्या कि आंटी रसोई में खाना बना रही होती है शाम का, तो भाई उसके पास पीछे के हिस्से से एक जग गिरता है जो टेबल पर रखा हुआ होता है। वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा गिरता हुआ भाई। वो जाता है और उसी टाइम दरवाजे से एक काली परछाई भी जाती दिखाई देती है, जो कि कैमरे में स्पष्ट दिख रही है कि क्या चीज़ हो सकती है। भाई साहब, आंटी को कुछ मालूम नहीं था, उसके पीछे से वो जग गिर रहा था, यानी घर के अंदर तो कुछ नेगेटिव शक्तियाँ हैं, यानी कुछ चुड़ैल का या भूत का कुछ साया तो है भाई। जब भी वो जग नीचे गिर रहा है और तभी दरवाजे पर एक परछाई घूमती हुई नजर आती है। साथियों आंटी देखने जाती है तो फिर सेकंड वाले दरवाजे में फिर से वही परछाई दिखाई देती है। इसका मतलब घर में कुछ नेगेटिव शक्तियाँ तो है और तभी ये जग गिर रहा। तो भाई ऐसी नेगेटिव शक्तियों से थोड़ा बच के रहना। और ये भाई आंटी के पास ही क्यों आता है और जो भी रसोई में और बाथरूम में ही क्यों आता है, इसका मतलब समझे दे कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई आंटी बिल्कुल डर चुकी है। तो आंटी ने मेरे को शेयर किया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने कहा आपके पास एक भूतनी का सहारा हो सकता है, जो कि देखो भाई बिल्कुल ही दरवाजे से बार बार गुजरता है, जो भी रात के टाइम यानी 8 से 10 बजे के बीच में, और जो भी साहब जग को गिराता है। तो क्या सीन हुआ होगा भाई, धड़कनें बढ़ जाती है। ठीक है भाई, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ। ये तो भयंकर था, डेंजरस था, डेंजरस। ये औरत वॉशरूम में जाती है और इसका ध्यान विंडो के कॉर्नर में सही है भाई, कॉर्नर तो देखना चाहिए, जो कि ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ये जल्दी से अपना फोन ऑन करती है और वीडियो रिकॉर्ड करती है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे और तभी वो फिगर वहां से गायब हो जाती है। ओ भाई, ये आवाज़ कैसी थी भाई? ये तो बिल्कुल हॉरर की आवाज़ थी भाई। और ये आई कहाँ से? और भाई दरवाजे के विंडोज के पास बैठी हुई थी, खिड़की में से देख रही थी बॉय टॉयलेट के अंदर कौन आता है कौन नहीं आता भाई, बिल्कुल ही। और सफ़ेद फेस के साथ भाई, रात में इतनी टाइम क्या करते हैं भाई? मेरा दोस्त जाता है टॉयलेट में, तो उसको अचानक से कुछ दिखता है, तो उसने सोचा मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। तो भाई उसको क्या दिखा आप सोच सकते हो, आपको दिख रहा होगा भाई। ऐसी चीज़ ही टॉयलेट बाथरूम के अंदर क्यों दिखती है, रसोई के अंदर क्यों दिखती है? क्योंकि उन्हें वहाँ खाने को मिलता है भाई। वो ऐसी जगह पर वास कर दिया भाई घर के अंदर, तो भाई बिल्कुल ही आदमी को इतना नुकसान पहुँचा दिया, बहुत ज़्यादा। भाई उसका चेहरा कैसा था, बिल्कुल यार डरावना यार, क्या सीन था यार। वो बिल्कुल ही ऐसे करी थी, हाँ हाँ। अरे दोस्तों मेरे से मत डर जाना, मैं तो उसको बता रहा हूँ कैसे कर रही थी। और उसकी वॉइस आवाज़ ऐसी थी भाई, बिल्कुल ही रियल यार। तो रियल आते कहाँ से भाई? मेरे को मिल जाए ना भाई, पर से ऐसी पिटाई लगाओ, ऐसी पिटाई लगाओ, वहीं पर दस्त कर दे भाई। क्या सीन है यार। अच्छा भाई, डेंजरस।
अगर तुम्हारे भी घर में कोई भी छोटा बच्चा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये चीज किसी के भी साथ हो सकता है। देखो ये बात हम सभी को पता है भाई, कि जो मैं छोटा बच्चा हूँ, वो इमेजिनेशन फ्रेंड बनाते हैं। तो एक लड़का होता है भाई मेरे साथ कैसे हो जाएगा ये? उसका भाई है वो अक्सर किसी से बात करता था, लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि उसका भाई जिससे भी बात करता था वहाँ पे कोई होता ही नहीं था। इसीलिए वो सोचता है कि उसके छोटे भाई ने इमेजिनेशन फ्रेंड बना रखा है एंड वो इसी से बात करता रहता है। मेरे से करता था बात? मैं तो हॉरर हूँ भाई, मेरे से बात करता होगा वो। कमरे में बैठकर किसी के साथ गेम खेल रहा है, लेकिन जैसे भाई वो चेक करने के लिए कमरे में जाता है तो भाई उसको वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला भाई, जिसको देखकर लिटरली में तुम कभी भी बच्चों को अकेले नहीं छोड़ोगे। भाई क्या दिख गया? ओ भाई मैं तो नाचने में बिजी था भाई मेरे डांस करने में बिजी था। ये क्या था भाई? दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी भाई लेडीज, उसके लंबे बाल थे भाई साहब, और बिल्कुल वाइट फेस और ब्लैक दांत भाई उसके, और वो बच्चे गेम खेल रहा होता, उसको चुपके से देखते हैं भाई। और ये बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हैं ये तो पता होगा भाई। मैं तो कच्चा हूँ, मेरे साथ कुछ मत कर देना, मैं तो थोड़ा कच्चा सा हूँ भाई। बच्चों के साथ करते हैं क्योंकि बच्चे थोड़े अच्छे होते हैं, बच्चों के कुरकुरे खाते हैं भाई। मैं तो नाचने में बिजी था क्योंकि बच्चों का अच्छे खास एक सॉन्ग चल रहा था, तो भाई ऐसे नाचने के लिए टाइम तो नहीं है, लेकिन भाई डर के मारे मेरे को तो नाचने का ही मन कर रहा है। बिल्कुल ऐसे नाच रहा है जैसे भाई क्या था यार वो गाना, मेरे को वो छला भाई गा रहा हो भाई, वो लेडीज गा रही हो, चुड़ैली गा रही हो भाई, और वो बच्चा नाच रहा है भाई, उसके साथ मैं भी नाचने लग गया था यार। मेरे पास तो नहीं आ जाई कहीं से, तो भाई बिल्कुल अच्छा सीन था यार। तो बच्चों को थोड़ा सेफ्टी के साथ रखना, और भाई बिल्कुल ही रियल था यार ये चीज़ तो मेरे को। दरवाजे के पीछे ही क्यों चिपते हैं भाई? वो तो कैमरे मैन को भाई बिल्कुल बाल ही दिखे थे, नहीं तो कैमरा मैन उसको पकड़ के बड़ा बट बता देता भाई। सीन तो डेंजरस था भाई, क्या क्या हुआ भाई। ऐसी वीडियो मेरे को शेयर कम से कम किया करो, क्योंकि मेरे को तो डाइपरों की ज़रूरत पड़ती है भाई। और बच्चों तुम ऐसी चीज़ें मत बना करो, क्रीम पाउडर भाई इनसे आपके पास हॉरर्स आ जाते हैं भाई साहब। गाइस आप लोग रात के टाइम पे किसी भी सुनसान जगह से कार या बाइक से जा रहे हो, अगर आप लोगों को रास्ते के साइड में कोई अननोन पर्सन दिखे तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत मत रुक जाना, क्योंकि हर कोई इंसान नहीं होता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि सुनसान जगह पे रात के टाइम आप अकेले नहीं रहते। कौन रहता है भाई? मैं तो अकेला रहता हूँ। भी रहता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले पेज को फॉलो कर लो। ये हनी सिंह है। ओ भाई ओ ये कैसे जो हनी सिंह है भाई, लाल कपड़ों में भाई। ओ भाई साहब ये क्या था भाई? ओ भाई पहले कार की साइड में आता है, तो उसके बाद कार के अंदर बैठ जाता है, क्योंकि उसने कार तो रोकी नहीं, उसने कुछ डफर वफर मारा था, और भाई कार के अंदर आके बैठ जाती है भाई एक लेडीज़ भूतनी भाई। ये ऐसे बैठ कैसे गई भाई? दरवाज़ा तो लॉक था भाई, उसका दरवाज़ा लॉक था फिर भी कैसे आ गई भाई? ये तो कुछ जादू सा लग रहा है मेरे को तो भाई। ऐसा कैसे चलावा भाई ये उस लाल कपड़ों में भाई? रात्रि के टाइम यार कौन घूमता है सड़क पे यार भाई? ये तो कुछ यार मेरे को हॉरर लगता है, रियल जो भी रियल वो भाई क्या है यार बिल्कुल यार भाई। बंदे की तो फटके फत्ती हो गई भाई, क्या हाल है? और भाई बंदे के जस्ट फीचर जो भी कैमरे को सामने से भाई देख रहा था, वो क्या हुआ होगा उसके साथ। तो ऐसी भाई रात में आप भी जाते हो तो थोड़ा सेफ्टी के साथ जाया करो, और भाई कार को तो बिल्कुल ही मत रोकना, क्योंकि ये तो आपके पास जब भी बैठ जाती है। जो आप कार को नहीं रोकते हो तो कार के अंदर इनको कुछ खाने को मिल जाता है, इसलिए कार के अंदर जल्दी सा जाती है, और कार को तो भाई बिल्कुल ही पकड़ लेती है, बिल्कुल चलने नहीं देती, सुनसान रास्ते में बिल्कुल रोक के पटक देती है, जैसे इसका पास में ही घर हो भाई साहब। और ये साथ कुछ टाइम रुकते हैं तो साथ में अन्य लोगों को बुला लाते हैं भाई साहब। वो बिल्कुल छलावा होता है, और जो कि भाई साहब भूखे होते हैं टायरों को फाड़ देते हैं भाई, क्योंकि ये ऐसे भूत होते हैं जो कि कभी आपने दुनिया में देखे नहीं होंगे, लेकिन ये कभी कभी मिल जाते हैं सुनसान रास्तों में। तो साथियों आज की वीडियो में आपको डाइपर की ज़रूरत पड़ी होगी, ये मेरे को पता है, और यदि नहीं पड़ी है तो मेरे को कमेंट में बता देना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।